चलिए क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को फोटो लाने में असहूलियत हुई थी, ठीक है ना। तो हम उसको एक बार रिवीजन मार देंगे। तो फोटोशॉप यहाँ पर खोलिए, फोटोशॉप PHOB टाइप कीजिएगा तो आगे में ही ये रहेगा, ठीक है ना। जब आप इसको स्मूथली चलाने सीखेंगे तब एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या है कि हम पुराने से पुराने सिस्टम पर ये फोटोशॉप चला सकते हैं, ये इसका खासियत है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि हम हमारे सिस्टम पर तो सब चल जाएगा, आपका लेटेस्ट से लेटेस्ट चल जाएगा, लेकिन जहां आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां एडवांस वर्जन चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए जो है हम लोगों को छोटे से शुरुआत करनी है, और यदि आपके पास सिस्टम उपलब्ध हो जाए तो आप वहां से परचेज करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से था कि फोटो हम पिछले क्लास में बताए थे फोटो कैसे लाएंगे। तो पहला तरीका है कंट्रोल ओ के द्वारा, कंट्रोल ओ के द्वारा फोटो ला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जैसे फोटो है, ये फोटो हम सेलेक्ट किए और ये फोटो इस तरह से आ गया। दूसरा तरीका बताए थे कि वही चीज ओपन यहाँ से भी कर सकते थे। दूसरा डबल क्लिक यहीं पर करेंगे इसी जगह। तो ये चूंकि इसमें फोटोशॉप हमको छोड़ के कोई नहीं चला रहा है, इसलिए मेरा ये फाइल डिफॉल्ट वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो यहाँ से जहां फोटो रखा हुआ है वहां जाएंगे, ठीक है, तब आपको यहां से खोलना है। ये समझ में आ रही है। अब एक यहाँ पर था कि हमको ड्रैग करके फोटो लाने में असहज हुई थी, मिनिमाइज कर दिए। जैसे मिनिमाइज करते हैं तो ये फोटोशॉप का टास्क बार पर आंख की तरह ये आइकॉन बना हुआ है। तो आप दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में, और जहां भी आपका फोटो है जहां आपका फोटो है वहां पर हम पहुंचेंगे। जहां हम फोटो रखे हैं वहां पर आपको पहुंचना है। जो फोटो लेना है इसको पकड़े, देखिए दबाते हुए, लेफ्ट बटन को दबाते हुए आंख के पास लेके आ जाएंगे। देखिए जैसे अब छोड़ेंगे फोटो आ गया, हो जाएगा। अब क्या समझ में आ गया। इस आंख पर लाएंगे तब छोड़ देंगे, या जैसे ये फोटो सब अपने खुल जाएगा। एक बार हम इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये फोटो खुला हुआ है, इसको पकड़ के आइस पर ले गए, फोटो सब खुल गया, इसके पेज पर आके छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको लगता है ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग पारी पारी से अब थोड़ा सा और चीज को सीखते हैं। पिछले क्लास में मार्की हम बताए थे, यहां से मार्की। तो यहां पर हम एक पेज ला लेते हैं, पेज लिए थे और यहां से हम A4 साइज चुने थे और मैक्सिमाइज करेंगे, अपनी ओर कंट्रोल दबा के करेंगे, और इसमें प्लस भी काम करेगा। ये देखिए प्लस भी काम करेगा। यहां से हम मार्की टूल लेंगे और इस तरह का अगर ड्रैग करते हैं, ये अगर इसको सिलेक्शन मोड में करना है तो कंट्रोल D इसका कमांड है। एक सेकंड, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। ये देखिए ये सिलेक्शन मोड में आएगा। अब यहां पर थोड़ी सी सावधानी अब है, जब हम किसी टूल को क्लिक करते हैं या एक्टिव करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ यहां पर ऑप्शन अलग से खुल जाते हैं। अभी हम मार्की टूल पर थे, मार्की टूल पर क्लिक किए, देखिए सिलेक्शन खत्म हो गया। और जैसे सेलेक्ट टूल पर क्लिक करते हैं ये देखिए ये सिलेक्शन चारों तरफ से बाउंड्री मेरी बन गई, और इसको हम जहां चाहेंगे मूव करेंगे ये मेरी क्लियर हो जाएगी। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑप्शन बार, यहां पर जो है ऑप्शन बार पर उससे रिलेटेड क्या क्या खुल रहा है ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हम जूम कर रहे हैं, हम इसको आगे रखते हैं। ये देखिए यहां आता है, जब हम मार्की टूल पर क्लिक किए, इस टूल पर क्लिक किए तो ये ऑप्शन आया।
जो पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर हम यहां पर क्लिक कर देंगे तो जो मेरा मार्की बना हुआ है, जो घेरा बना हुआ है, ये घेरा हट जाएगा और यहां से नया घेरा आप बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए और अब हम यहां पर ड्रैग करेंगे मार्की टूल पर क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे ये प्लस बनेगा तो वो घेरा, मेरा पुराना घेरा खत्म हो गया, ठीक है ना, नया आ गया। इस दूसरा ऑप्शन था कि यदि मेरा जो ये मार्की टूल बना हुआ है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हम कोई भी आकृति बना सकते हैं, कोई भी नई आकृति बना सकते हैं। जिधर हम ले जाएंगे वो प्लस होता चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इस चीज को भी अगर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल बन जाएगा। आप इसको फैला दीजिए, बड़ा कीजिए, जो कीजिए आप इसको कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आया? यहां पर तीसरा ऑप्शन हम बताए थे इस टूल के साथ, जब भी कोई एक्शन हम करते हैं ये आपसे पूछता है कि आपने जो इसमें कुछ बदलाव किया, क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यहां पर अप्लाई कर देंगे, या यहां पर ये जब इसके ऊपर में यहां पर ट्रिक बनता है सही का और एक माइनस का, तो एक बार हम कुछ और बदलाव करके देखते हैं, तभी यहां से आता है। मान के चलिए यहां प्लस किए, हम कुछ और एक बार ऐड कर देते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम टूल बदलते हैं, देखिए, या इस पर आता है। तो अगर यहां पर ये यस नो आता, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है ना। यहां पर इस जगह आपका यस नो पूछेगा, वो चित्र में पूछेगा, मतलब एक टिक का निशान, टिक पर क्लिक कर दीजिए, या नीचे पूछेगा कि अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करना है आप, ठीक है। अब चलता है इस पर, इस पर जैसे क्लिक किए तो यहां पर दो ऑप्शन आया आपके सामने, एक है ऑटो सेलेक्ट लेयर और एक है शो बाउंड्री बॉक्स। ये क्या दिखाता है? अगर यहां पर आप अनटिक कर दिए, ये देखिए, आप सेलेक्ट टूल पर भी आ गए तो आपका मार्की टूल वैसे ही चलेगा, ये मूव करेगा, लेकिन आप इसको बड़ा छोटा आप नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये दोनों को, शो बाउंड्री बॉक्स ये क्लिक हो गया, ऑटो सेलेक्ट लेयर, मतलब जो लेयर पर हम कार्य कर रहे हैं ये ऑटो सेलेक्ट है अभी, ठीक है ना। अगर हमको ऑटो सेलेक्ट नहीं रखना है तो इसको अनचेक कर देंगे, ये भी डिफॉल्ट है। यहां तक क्लियर हुआ? ये दोनों ऑप्शन, अर्थात हम जिस टूल पर क्लिक करेंगे उससे जुड़ा हुआ आकृति यहां पर बन के रेडी हो जाएगी। ये क्लियर समझ में आ रही है? इतना चीज पिछली क्लास में भी हम बताए थे। यहां से था माइनस, इस पर क्लिक किए थे तो जो हम जिधर हम अंदर लेके जाएंगे तो अंदर माइनस कर देगा वो, ठीक है। और ये क्या था, इंटर सेलेक्ट, इसको करके देखते हैं। जितना सेलेक्ट रहेगा उतना ही आपको विजिबिलिटी होगी, मतलब अगर यहां से यहां तक हम घेरा मार दिए तो जो आप सिलेक्शन टूल के अंदर दिख रहा है वही बचेगा, बाकी हट जाएगा। इसका यही खासियत है। तो हम इसको कंट्रोल जेड से हटा रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन पिछली क्लास में भी बताए थे। अब यहां से हम आगे चलेंगे। आगे के लिए आपको यहां पर एक वॉलपेपर लाना है, ठीक है, क्लियर। यहां पर फोटो वॉलपेपर लाना है, उस पर हम कुछ कार्य करेंगे आज, ठीक है। इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं, इससे हमको भी कोई लेना देना नहीं है। इसको क्लोज किए। ये मार्की टूल फोटो पर कैसे कार्य करेगा, उस पर क्या क्या कर सकते हैं वो आज सीखेंगे। डबल क्लिक किए, अब यहां से फोटो भी नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, आप इसी में सैंपल पिक्चर याद होगा, सैंपल पिक्चर, सैंपल पिक्चर में बहुत सारा वॉलपेपर बना हुआ है, ठीक है। ये वॉलपेपर देखिए बना हुआ है, कोई भी आप वॉलपेपर यहां से आप यहां सेलेक्ट कीजिए, कोई भी वॉलपेपर यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
मान के चलिए हम ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिए, ओके करेंगे। जब भी आप कोई भी फोटो में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो आपको क्या बताए थे कि फोटो तो हमको कुछ अच्छे बुरे फोटो हमको सिस्टम पर चाहिए ताकि हम आगे भी प्रैक्टिस करते रह सकें। तो अगर हम इस फोटो को कुछ भी छेड़छाड़ करके यस कर देंगे तो वही वहां पर भी बदलाव हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या करते हैं कि हमको पुराना फोटो भी रखना है और नया हमको जो करना है हम अपना करेंगे। तो यहां पर इसके पट्टी पर, मतलब इसके टाइटल बार, फोटो के टाइटल बार पर, ये यहां से यहां तक जो दिख रहा है, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करने की आदत पहले डालेंगे और यस कर देंगे। जिसमें कॉपी बना हुआ है वो रखेंगे और पीछे वाला जो ओरिजिनल था ये फोटो को क्लोज कर देंगे। अब ये मेरा, और इसको हम फुल पेज में लाते हैं, ये आपके सामने है। अब यहां पर मार्की टूल चलाएंगे, ठीक है, मार्की टूल चलाएंगे। मान के चलिए यहां पर ये लिए, जब भी कोई आकृति लेते हैं खास करके ओवल, मतलब वृत्ताकार कोई चीज बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट अगर लेंगे तो ये परफेक्ट गोल बनेगा। अगर शिफ्ट नहीं लेंगे, नॉर्मल करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना है कि हमको, अगर हमको कोई ओवल का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट दबा के करता है तो ये जो है सॉलिड बनेगा। अगर इसमें हमको कुछ करना है, ये देखिए, अगर हम यहां पर सेलेक्ट टूल लिए और सेलेक्ट टूल लेकर के उठा देंगे तो ये कट जाएगी, यहां से ये कट जाएगी। कंट्रोल जेड करता है, ठीक है। यदि हम आल्ट दबाकर इसको मूव करते हैं, ये देखिए, आल्ट दबाकर यहां पर था, इसमें ज्यादा बार करना है, कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे, आल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो बार बार आएगा बैक, और नहीं तो एक दो बार के बाद वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल जेड नॉर्मल अवस्था के लिए वो आता है, लेकिन हमको ज्यादा बार कंट्रोल जेड चाहिए। यहां पर मेरा सिलेक्शन यहां पर डाला हुआ है। यदि हम आल्ट दबा करके कहीं छोड़ देते हैं, ये देखिए, आल्ट दबा करके, ठीक है ना, इसका एक कॉपी कर लेगा वो। देखिए यहां पर एक ये इमेज छोड़ दिया उसको, ठीक है। हम आल्ट दबा के कंट्रोल जेड कर रहे हैं, ये मेरी यहां पर है, ठीक है ना। ये आकृति अगर हम ऐसे उठा लेंगे तो ये उसको काट करके हटा लेगा, और आल्ट दबा के करेंगे तो आकृति भी आ जाएगी और वहां मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चित्र हम कहीं रखना चाहते हैं, इस चित्र को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट लेके इस तरह से आप अपनी एक डिजाइन बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ। यदि हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते, देखिए यहां पर एक्शन वाला आया ना, ये नो एक्शन है और ये एक्शन मोड में है, ठीक है। तो ये यहां पर क्लिक करेंगे, जो जो भी छेड़छाड़ किए वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वैसा ही आपका यहां पर जो भी आकृति है, जो भी दिख रहा है वो वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। आल्ट कंट्रोल जेड बार बार आपको चाहिए बैक करने के लिए। ये पहले इसको नहीं, अगर कंट्रोल जेड बार बार नहीं हो रहा है समझ लीजिए, पहले इसको ये बोल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट किए। अब आल्ट कंट्रोल जेड से हम पूर्वत अवस्था में आ गए, ठीक है ना। इसकी जरूरत कैसे पड़ती है ये देखिए। मान के चलिए कि मेरा इसमें मल्टीपल कार्य कर सकते हैं आप, इसकी कोई कटिंग करके हमको किसी दूसरे पेज पर ले जाना है, तब क्या करेंगे। तो यहां पर आप पेज लाएंगे, सबसे पहले हमको यहां से कोई आकृति कट करके यहां पर लाना है, इस पेज पर लाना है। तो यहां पर आप जो आकृति आप ले जाना चाहते हैं, ओवल ले जाना चाहता है तो ओवल यहां पर क्लिक कर दीजिए और शिफ्ट दबा करके पहले इस पेज पर आइए, शिफ्ट दबा करके आप इसको लीजिए, यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आकृति बनेगी। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरा फोटो खराब नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, आल्ट दबा करके इसको इस पर आकर छोड़ देंगे। देखिए इस पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है।
ये देखिए ये कंट्रोल जेड ऐसा हुआ कि गायब ही हो गया। इस पर आते यहाँ आ गया है। यदि हम आल्ट नहीं दबाते और ऐसे मूव कर देते तो ये इसको काट करके ले जाता है, लेकिन यहां पर झोंक में ये काटा नहीं, ये कभी कभी खाली करके चला जाएगा। झोंक से हम यहां से खींचे, यहां छोड़ दिए, ये इसको नहीं खराब कर रहा है। लेकिन यदि यहां पर आते हैं, इस जगह हम मूव कर देंगे तो ये खाली कर देगा। दूसरे पेज पर ले जाना है, इसलिए जो है आपके उस फिगर को खराब नहीं कर रहा है। यहां पर मूव किए तो खाली कर दिया, ठीक है, कंट्रोल जेड करता है। यदि हम यहां पर झोंक से ला रहे हैं, ये यहां पर इसको कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर पहुंचता है तब ये सिलेक्ट होगा। ये आप यहां पर देखें, जब इस पर हम यहां पर ले रहे हैं, फोटो को यहां ला रहे हैं, तो ये यहां पर हाइलाइटेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब इस पेज पर पहुंचते हैं तो हाइलाइटेशन दिखाने लगता है। दिखाने लगा ना। अब इसकी जरूरत हमको कहां कहां पड़ती है, कैसे पड़ेगी? यहां के लिए आपको एक टूल सीखना पड़ेगा, और उस चीज के लिए, ठीक है, उस टूल का इस्तेमाल करने के लिए इसको मिनिमाइज कर देता है, और इसकी अभी हमको जरूरत नहीं। यहां पर एक फोटो लाता है। अब आपको फोटो चाहिए स्टूडेंट वाला, जो यहां पर हम स्टूडेंट वाला फोटो आपको दिए हैं, वो फोटो आपको यहां से खोलना है। ये देखिए, हम एक कोई फोटो यहां से ले लिए, और क्या करेंगे? सबसे पहले फोटो लाने से पहले क्या बनाएंगे? डुप्लीकेट बनाएंगे, चूंकि ये फोटो हमको रखना है। और ये फोटो हटा दिए, यहां पर कॉपी वाली देख लीजिए, यहां कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को अपनी ओर खींचेंगे, पेज अपने बड़ा होने लगा, या कंट्रोल दबा के प्लस दबाते जाएंगे, ये होता चला जाए, ठीक है, ये बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है? अब यहां से चलता है, ये दो टूल हम सीख चुके हैं। पीछे वाले टूल को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। अभी हम दूसरे टूल पर है, अभी फोटोशॉप स्टार्टिंग से ही है। कैसे बड़ा किए? कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को आगे करेंगे तो छोटा होता जाएगा, स्क्रॉल को अपनी ओर मूव करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। दूसरा क्या तरीका था? कंट्रोल दबा करके प्लस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा, कंट्रोल दबा करके माइनस करेंगे, माइनस होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक बार हम इसको शुरू से प्रोसेस बताते हैं। हमको यहां पर ये मिनिमाइज रखना है, एक इसको हमको कुछ नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। लेकिन एक चीज यहां पर और ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर बार बार अगर इस सिलेक्शन रखेंगे, अगर ऐसे ऐसे हो गया तो ये स्क्रीन को खराब कर देगा। ये कट के इस जगह चलाया, तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे? कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपकी आकृति भाग जाएगी। मतलब मार्की टूल अप्लाई कर दिया है, और मार्की टूल को मूव करना है, हटा देना है, तो क्या करना है? कंट्रोल डी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको थ्योरी में हम लिखाएंगे। यहां से एक टूल हम सीखेंगे, ये इसको बोलेंगे लासो टूल। लासो टूल में 3 तरह का लासो टूल है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, उसका फिर प्रयोग सीखेंगे भी, लेकिन अब इसके सहारे से सीखेंगे। लासो टूल क्या करता है? ये जो लासो टूल देख रहे हैं, ये सिलेक्शन के लिए है, यानी अगर आप माउस को पकड़े रहिएगा, छोड़ दीजिएगा तो ये अपने मिल जाएगा, इस आकृति में मिल जाएगा, मतलब मार्की एक तरह ये कार्य करेगा। लासो टूल सिलेक्शन के लिए है ना। लेकिन ये अब इसको हटाना है, क्या करेंगे? कंट्रोल डी। मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हटे, तो यहां से हम शुरू किए काटना, जैसे स्टूडियो में देखते हैं। ये इसको अब चलाते रह जाइएगा तब ये कार्य करेगा, ये चलाते रह जाइए इस तरह से, जहां जहां फोटो गया है दावे रखेंगे। अगर अभी आप छोड़ दीजिएगा इसको तो ये क्रॉस करके फोटो को सिलेक्ट कर लेगा, ये देखिए। अगर बाय चांस यहां पर आप इस पर आकर के इसको करेंगे तो ये इसका ऐसे सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे, ये सिलेक्शन हट जाएगी। अब यहां से बहुत ही सावधानी है, अब यहां पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा सा चूक होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लासो टूल का पहला ये ले रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको सावधानी पूर्वक चलाएंगे। यहां से दाबे रखेंगे, हाथ को चलाते रहिए, माउस छोड़ना ही नहीं है। ये देखिए,
ये लासो टूल सबके बस की बात नहीं है, ये आपका खराब होगा ही। ये है कि जो बहुत अच्छे फोटो डिजाइनर हैं, अब मान के चलिए हम इसको यहां से मिलाए और यहां पर आके छोड़ दिए, अब ये सेलेक्ट कर लिया। अगर इस चीज को हम मूव करेंगे कहीं, ये पूरा सेट ही उखड़ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब कल्पना कंट्रोल जेड करते हैं, सेलेक्ट है। अब इसको हम रेस्ट इस तरह से करेंगे, छोटा सा, इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, ये देखिए, है ना। अब यहां से आप इस सीन को लाइए, सीन को भी आप इस तरह से दो भाग में कीजिए। ठीक है, यहां पर आइए, अगर हम इसको उठा के यहां रखेंगे तो ये फोटो आ जाएगी, अब देख लीजिए। लेकिन ये जैसे तैसे कटा हुआ है ना। ये तो लग रहा है कि सीधा लग रहा है कि दूसरी जगह से साट दिए है, और ये भी दिखा रहा है कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग में क्वालिटी कितनी है। ये लग रहा है कि कोई बच्चा काट के लाया है। तो लासो टूल का छोड़ेंगे, जहां छोड़ेंगे वहीं से क्रॉस करके वो सेलेक्ट कर लेगा। जिस जगह जितना दूर लेके गए और माउस आपका छूट गया, तो वो क्या करेगा, वो आपको वहां से कट करके क्रॉस कर देगा, वो क्रॉस में वो सेलेक्ट सेलेक्ट कर देगा। तो क्वालिटी करने के लिए क्या करेंगे, है ना। अब ये देखिए यहां पर लेयर बना लिया है, ये यहां पर लेयर है। अब इसको हम डिलीट करके देखते हैं, डिलीट नहीं होगा, देखिए नहीं हो रहा है, सेलेक्ट है, डिलीट नहीं हो रहा है। अब यहां से चलना है, ये आपका लेयर बना रहा है, ये देखिए, यही है लेयर। देखिए ये फोटो का लेयर है, ये बैकग्राउंड का लेयर है, ये फोटो लेयर है। इसको जो है यहां तक लाना है, यहां से खींच करके, जैसे आप फोटो सेलेक्ट किए थे, यहां आकर के छोड़ना है। अब देखिए फोटो इस ग्राउंड से हट गया, नहीं ना फोटो, हम बड़ा इसको, फोटो हट गया ना। ये मेरा जैसे तैसे सिलेक्शन है, ऐसे सेलेक्ट तो हमको करना नहीं है, हमको अच्छी क्वालिटी में सेलेक्ट करना है। तो यहां पर कंट्रोल डी करते हैं। अब इसी के बगल में दूसरा टूल भी है, दूसरा टूल का नाम है पॉलीगॉन लासो टूल। ये आप सुविधा से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब इसको फोटो को आपको बड़ा रखना है, कंट्रोल प्लस करके फोटो को बड़ा रखना है। यहां से आपकी क्वालिटी, जो स्टूडियो अगर चलाइएगा, ऑनलाइन का कार्य कर रहे हैं, आप दुकान अपना चला रहे हैं, तो क्वालिटी फोटो दीजिएगा किसी को। और अब जो है ऑनलाइन वाला क्या करता है, स्टूडियो अलग से नहीं रखा है, मोबाइल से फोटो खींच करके इसमें डाल देता है और वहीं से उसको फ्रेश करने की कोशिश करता है। तो आप भी को भी वैसे करना है। यहां पर देखिए इसका पूछ है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिए, चलना चालू हो जाएगा। अब यहां से आपको बारीकी से चलना है। अब मान के चले ऐसे हो गया, ये खराब नहीं होगा, इधर चले गए, खराब नहीं होगा। यहां पर क्या करना है, या तो बैक स्पेस कीजिए, या जैसे यहां पर पहुंच गए डिलीट प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन बैक चले आएंगे। अब यहां से लिए, यहां से लिए यहां पर, फिर इस तरह से आप उठाइए, एकदम बैलेंस से। अब की बार ना फेस खराब करना है, ना ही कुछ करना है, एकदम बारीकी से। देखिए जिधर जिधर गया है क्लिक करते जाएंगे। देखिए यहां से थोड़ा सा अंदर ले लिया है, हम डिलीट किए, डिलीट या बैक स्पेस से आपको करना है। ये प्रैक्टिस आपको बढ़िया से करना है, ये सीखना है। चलिए अब ऊपर जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, इसको करते जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे छूट जाएगा। ये डबल क्लिक से छूटेगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा हुआ, फिर हम बैक स्पेस किए। आप लोग इसको बढ़िया से कीजिएगा, हम तो सिखाने पर्पज से आपको बता रहे हैं, इसलिए हमसे खराब भी हो सकती है। अभी आप इसको क्लिक करते चले जाइए, क्लिक करते चले जाइए।
नीचे नीचे लाएंगे, लासो टूल तक आप चलाने सीख गए तो स्टूडियो का काम आप आराम से कर सकते हैं। खाली फोटो साफ कीजिए और 2 दिन में स्टूडियोग्राफर बन जाइए। स्टूडियो काम 2 से 3 दिन में। बहुत लोग आते हैं कि सर स्टूडियो काम सीखना है, कितना दिन लगेगा? बोले 5 दिन मैक्सिमम। आपको माउस चलाने आना चाहिए। तो ये स्टूडियो का, अब हम यहाँ से इसको पेज को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको बैलेंस पूर्वक हम लाते हैं। जहां आपको सस्पिशन हो, बैक स्पेस या डिलीट करके आप अपना संतुलन बना सकते हैं। ये देख लिए, सेलेक्ट कर लिया। चलिए इसको जो है यहां से, अब फोटो हम यहां से खींचते हैं इस पर। देखिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम टूल यहां नहीं बदले। अब टूल बदलते हैं। ये देखिए, टूल मूव करने के लिए हम क्या किए, लासो टूल से ही इसको ड्रैग कर लिए थे। ठीक है, इसको हम लासो टूल से ही ड्रैग कर लिए थे। हमको क्या करना है, हमको यहां से सेलेक्ट टूल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट टूल से क्लिक करना है और यहां से अब क्या करना है, हम इसको ऐसे मूव कर देंगे तो ये फोटो अब आ जाएगी। अब देखिए फोटो अब बड़ा छोटा जैसे रखना है। अंदर से लग रहा है कि साफ सुथरा फोटो नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब इसको डिससेलेक्ट कर देते हैं। ये फोटो यहां लाए थे, इसको डिससेलेक्ट कर दे। डिससेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। चलिए फोटो को लाते हैं। अब है इसके नीचे मैग्नेटिक लासो टूल। ये क्या करेगा, खाली एक बार क्लिक कर दीजिए, जैसे जो खाली लेके चलना है। वो थोड़ा सा ब्रेडिस्ट है, ये अपने से सेलेक्ट करेगा, लेकिन एकदम इसको भी एकदम धीरे धीरे चलाना है। देखिए इसको भी आप डिलीट करेंगे, ये क्लिक नहीं करना है इसमें, खाली आपको बैलेंस से इसको लेके घुमाना है। ये देखिए ये चिपक के चलेगा ऑटोमेटिक। गड़बड़ होगा तो वही डिलीट और दबा देंगे। ये फास्ट सिलेक्शन होता है। ये देखिए नीचे आए, इस जगह इसको हटा भी नहीं सकते हैं। ये इसी तरह से चलेगा। ये देखिए सिलेक्शन हो गया। अब जो है यदि हम इस फोटो को अब लेके जाते हैं, यहां पर क्लिक किए तो ये फोटो इस तरह से रहेगा। अब आपको कौन सा टूल अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पहले करना है, ठीक है ना, ऐसे हमारे बोलने से नहीं होगा। जितने भी प्रैक्टिकल की वस्तुएं हैं, टीचर कितना भी पढ़ा ले तब तक आप समझ नहीं सकता जब तक खुद नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब आप मार्केट टूल का प्रयोग अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है ना, हमको इसको रखना नहीं है। हम अभी ये नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए है, खाली अब सेव नहीं करना है ना। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए, मार्केट टूल चलाना सीख लिए, सेलेक्ट करना सीख लिए और काटना सीख लिए। हम चाहेंगे किसी भी बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा सकते हैं जहां नहीं भी है। क्लियर है? तो अब यहां से एक टास्क दे रहे हैं, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको कुछ हाफ फोटो जब भी लेंगे दीवार में सटा हुआ फोटो खींचिएगा अलग अलग मोड में। ठीक है, खराब भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ फुल फोटो जैसे बगीचे में, रोड पर या और कहीं, कम से कम 4-5 तरह का, जैसे एक्टर सब रहता है, वो फोटो आप मोबाइल में खींच करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। हम
आपके फाइल में यहाँ पर डाल देंगे लाइव वाले में, वहाँ से अब फिर आपका फ़ोटो चलने लगेगा। ठीक है? इतना टास्क आपका रहा। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम इसको विराम देंगे। सबको धन्यवाद।